कभी सोचा है जो दुनिया तुम आंखों से देखते हो, जो लोगों से तुम इमोशंस फील करते हो, जो अपने मन में तुम सोच रहे हो, क्या वो सब रियल है या सिर्फ एक माया का जाल है, एक इल्यूजन जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। सनातन धर्म में जहां सब कुछ डिवाइन माना जाता है, वहीं माया को एक कर्टेन कहा गया है, एक पर्दा जो सच्चाई को हमसे छुपा देता है। वेदांता कहते हैं माया इज नॉट फॉल्स, माया इज दैट विच इज नॉट व्हाट इट अपीयर्स टू बी। बुद्धिज्म में माया को दुखा का रूट माना गया है, क्योंकि जब तक हम इल्यूजन के चक्कर में जीते हैं तब तक हम कभी ट्रूली फ्री नहीं हो सकते। और मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहती है परसेप्शन इज नॉट रियलिटी। तो मेन सवाल ये है, अगर हमारी हर फीलिंग, हर सोच, हर एक्सपीरियंस माया का हिस्सा है तो रियलिटी क्या है? और सबसे इंपॉर्टेंट, हम इस माया से बाहर कैसे निकले? इस वीडियो में हम माया के कॉन्सेप्ट को डीपली एक्सप्लोर करेंगे, न सिर्फ एक स्पिरिचुअल दृष्टि से बल्कि एक साइकोलॉजिकल और मॉडर्न लाइफ के नजरिए से भी, ताकि तुम ये समझ सको कि तुम जो सोच रहे हो, जो चेज कर रहे हो, क्या वो सच में तुम्हारा है? तो तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम्हें लगता है कि तुम जानते हो वो सब अब चैलेंज होने वाला है। What is माया? माया क्या है? माया का मतलब होता है इल्यूजन, यानी एक ऐसी चीज जो दिखती कुछ और है लेकिन असल में होती कुछ और है। ये दुनिया, ये लोग, ये इमोशंस, ये सक्सेस और फेलियर, सब कुछ माया का पार्ट है। माया तुम्हें दिखाती है कि अगर तुम्हें वो चीज मिलेगी तो तुम खुश हो जाओगे, लेकिन सच तो ये है कि ये सब टेम्पररी है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ये जगत एक स्वप्न जैसा है, जो दिख रहा है उससे ज्यादा सच तुम्हारे अंदर छुपा है। तो जब हर चीज सिर्फ एक इल्यूजन है तो सवाल उठता है, ये इल्यूजन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन जाता है? आखिर माया हमारे मन पर इतना कंट्रोल कैसे कर लेती है? हाउ माया कंट्रोल्स योर माइंड। माया सबसे पहले तुम्हारे मन पर काम करती है। वो तुम्हारे अंदर डिजायर जगाती है, ये चाहिए फिर वो चाहिए, मानो जैसे उस चीज के बिना तुम अधूरे हो। फिर तुम उन चीजों के पीछे भागने लगते हो, जैसे पैसा, पावर, प्यार, अटेंशन। और जैसे ही तुम कुछ पा लेते हो, कुछ वक्त बाद फिर से मन बोर हो जाता है, देन फिर से तुम एक नए इल्यूजन के पीछे भागने लगते हो। यही है माया का जाल, एंडलेस क्रेविंग, नो रियल पीस। और धीरे धीरे तुम एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हो जहां तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, पर असल में माया तुम्हारे हर थॉट्स, हर फीलिंग, हर एक्शन को चला रही होती है। और सबसे बड़ी बात, ये माया सिर्फ तुम्हारे बाहर नहीं, ये तुम्हारे अंदर भी है। और यहीं से शुरू होती है असली जंग। ब्रेकिंग द इल्यूजन, द इनर बैटल। इस माया से बाहर आने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर के संघर्ष को जीतना होगा। ये बाहर की दुनिया से लड़ाई नहीं है, ये तुम्हारी सोच, तुम्हारे इमोशंस और तुम्हारी आइडेंटिटी के खिलाफ एक बैटल है। तुम्हें ये समझना होगा कि जो तुम्हें दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं होता। तुम्हारे अंदर जो शांति और अवेयरनेस छुपी है वही असली तुम हो। तुम कोई रोल नहीं हो, ना बेटा, ना एम्प्लॉय, ना इन्फ्लुएंसर। तुम एक आत्मा हो जो बस माया के जाल में फंस गया है। और जब तुम ये बात समझ जाते हो तब तुम्हारा रियल अवेकनिंग शुरू होता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। सवाल ये उठता है, इस माया से सच में मुक्ति कैसे मिले? और इसी का जवाब हमें मिलता है गीता के ज्ञान में। तो आइए जानते हैं। कृष्णास टीचिंग ऑन माया। श्री कृष्ण कहते हैं माया मेरी ही शक्ति है जो इस पूरे संसार को चला रही है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें सब कुछ सच जैसा दिखता है, लेकिन असल में सब कुछ टेम्पररी है। कृष्ण हमें समझाते हैं कि जो दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो तुम देखते हो, सुनते हो, महसूस करते हो, वो जरूरी नहीं कि सच हो सकता है ये सब तुम्हारे मन और इंद्रियों का एक इल्यूजन हो, एक माया जो तुम्हें असली रूप से दूर ले जा रही है। कृष्ण कहते हैं माया का जाल तब तक ही स्ट्रॉन्ग है जब तक तुम जागते नहीं। और जागना मतलब अपने अंदर के मैं कौन हूं का जवाब ढूंढना, मतलब इस माया के पर्दे के पीछे छुपी अपनी असली पहचान को समझना। ये समझना कि मैं ना ये शरीर हूँ, ना ये नाम, ना दुख सुख, मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूँ, अमर, शुद्ध और परमात्मा से जुड़ा हुआ। लेकिन सिर्फ समझ लेना काफी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं जो भक्त अपना मन मुझ में लगाता है, मैं उसे माया से पार करा देता हूँ। पर मन लगाना भी एक प्रैक्टिस है, एक डेली जर्नी है। अब सवाल उठता है, हम इस माया के पार देखने के लिए अपनी डेली लाइफ में क्या कर सकते हैं? बात करते हैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स की जो तुम्हें माया के जाल से बाहर निकलने में मदद करेंगे। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू सी बियॉन्ड। पहला, अवेयरनेस बिल्ड करो। हर रोज अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। जिस चीज को तुम इतना चेस कर रहे हो उसके बारे में सोचो, क्या वो चीज तुम्हारी असली जरूरत है या बस मन की माया है? हर रोज हमारे दिमाग में हजारों थॉट्स आते हैं। मुझे ये चाहिए, उसने ऐसा क्यों बोला, अगर मेरे पास वो होता तो मैं खुश होता। लेकिन ये सब हमेशा सच नहीं होते। बहुत बार ये सिर्फ माया होती है, मन का इल्यूजन जो सिर्फ हमें कंफ्यूज करता है। दूसरा, डिटैचमेंट सीखो। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि तुम सब कुछ छोड़ दो। इसका मतलब होता है तुम चीजों से जुड़ो लेकिन उनमें उलझो मत। यूज करो, प्यार करो, लेकिन अंदर से याद रखो कि ये सब टेम्पररी है।
तीसरा, मेडिटेशन। मेडिटेशन कोई फैशन नहीं है, ये एक अंदर का सफर है जहां तुम अपने असली रूप से मिलते हो। रोज थोड़ा समय अपने अंदर जाने के लिए दो। मेडिटेशन से माया का जाल धीरे धीरे कम होने लगता है। तो तुम समझे, माया से बाहर निकलने का रास्ता सच्ची भक्ति और सच्चा ज्ञान है। आई होप यू गेट इट। और एंड में एक सवाल आप सबसे, क्या तुम्हें अभी तक अपने मैं कौन हूं का जवाब मिला? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री हरि।